बहुत सिंपल है। देखिए, इसके 3 अलग-अलग मैं आपको जवाब बताता हूँ। पहला तो ये चीज़ समझ लीजिए कि और बुरा लग सकता है ये जवाब, अभी भी वो जो अंदर हिचकिचाहट है ना, जो 1% भी हिचकिचाहट है, वो इसलिए है क्योंकि आप अपने काम से प्यार नहीं करते हैं, आपको अपने काम पे विश्वास नहीं है। बुरा लग सकता है सुन के, पर हकीकत यही है। क्योंकि अगर मैं सोना बेच रहा हूँ 24 कैरेट का, तो मुझे 1 सेकंड के लिए भी झिझक नहीं आएगी कि मैं डंके की चोट बोलूंगा कि भैया ये सोना है, मैं दे रहा हूँ। पर इंश्योरेंस का हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, हिस्ट्री ऐसी है 155 साल की, कि एडवाइजर खुद भी अंदर गिल्टी फील कर रहा होता है, अरे यार मैं कैसे बताऊं या बताऊं। तो ये एक बहुत नेचुरल चीज है, लेकिन अपने आप से प्यार करना शुरू कर दीजिए, है ना। मैं एक छोटा सा इसका तरीका बताता हूं आपको, इस जो मेंटल ब्लॉक है इसको बाहर निकलने का। मैं जब कांच के सामने खड़ा होता हूं, आप मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं कभी भी मिले तो, मैं जब कांच के सामने खड़ा होता हूं और अपने आप से बात करता हूं, तो मैं एक गाना गाता हूं मुकेश का, कि चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। ये गाना है ना। मैं क्या गाना गाता हूं ब्रजेश जी, कि चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, और इंश्योरेंस में ट्रेनिंग की बात चली तो सब हिमांशु का नाम लेंगे। आपको क्या गाना गाना चाहिए कि चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, और फाइनेंशियल प्लानिंग थ्रू लाइफ इंश्योरेंस की बात चली तो सब ब्रजेश का नाम लेंगे। ये अपने ब्रेन को प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो पहला वो मेंटल ब्लॉक है, उसको खुद ही रीप्रोग्राम करके कर सकते हैं। लोग रीप्रोग्राम नहीं करेंगे आपको, लोग तो अभी भी बोलेंगे आ शू करियो ते आ कोई सारो काम ना बढ़ो। गिडियन डू प्लेसी ने जब अपना काम, बैंक का काम उनके हाथ से निकल गया, फिर उन्होंने इंश्योरेंस का एजेंसी लिया, तो जिस दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे थे, वो इसीलिए शिफ्ट हो रहे थे विजय जी, कि मैं जिस शहर में ब्रांच मैनेजर रहा हुआ हूँ, बैंक का एम्प्लॉय रहा हुआ हूँ, पर्सनल बैंकर, वहां मैं लोगों को बोलूंगा बीमा का तो कैसा खराब लगेगा, तो मैं शहर ही छोड़ देता हूँ, दूसरे शहर में जाता हूँ। पहली चीज तो खाली ये भारत में इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रोफेशन के बारे में ऐसी धारणा है, ऐसा नहीं, सब जगह पे। दूसरा, जब वो दूसरे शहर में जा रहे थे तो बीच में उनका पेरेंटल गांव पड़ता था, तो वो अपने मम्मी पापा के यहाँ पे रुके। अब वहां पे क्या होता है, मूवर एंड शेकर जैसे बहुत महंगा पड़ता है, तो खुद ही अपने पीछे गाड़ी, कार के पीछे एक वो लोडर लगाते हैं और उसमें घर का सामान वामान शिफ्ट कर लेते हैं वो लोग, है ना, रेंट पे मिलते हैं वो सारे। तो वो जब अपने मम्मी पापा के घर गए, तो मम्मी पापा ने देखा कि यार ये तो पूरा सामान वामान शिफ्ट लेके घूम रहा है, कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने गिडियन को पूछा कि गिडियन कहाँ जा रहे हो? बोले मैं फला फला शहर में शिफ्ट हो रहा हूँ। बोले क्यों, उस बैंक की नौकरी का क्या हुआ? बोले वो मैंने छोड़ दी। ऐसा नहीं बोला कि निकाल दिया, बोले वो छोड़ दी मैंने। तो अब क्या करेगा? बोला मैं बीमा का काम करूंगा। तो उनके पेरेंट्स ने बोला, गिडियन ने ऑन रिकॉर्ड बताया ये, कि साउथ अफ्रीका केपटाउन में रहने वाला व्यक्ति, जोहान्सबर्ग में रहने वाला व्यक्ति के मम्मी पापा उसको क्या बोल रहे हैं ये सुन के कि बेटा इंश्योरेंस का काम कर रहा है। बोले बेटा तेरे को कोई और ढंग का काम नहीं मिला, हम रिलेटिव्स को क्या बोलेंगे कि गिडियन क्या कर रहा है। तो भारत में भी ऐसा ही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्यों बताया, कि अगर हम समाज से ये आशा रखें कि वो हमारी इमेज सुधार देंगे और हमारा मेंटल ब्लॉक हटा देंगे, नहीं करेंगे। हम ये आशा रखें कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री एडवाइजर के सम्मान, गौरव और प्रतिष्ठा के लिए कुछ करेगी, ये जरूरत से ज्यादा आशा रखना है। सिर्फ आप एक व्यक्ति हैं, खुद हैं, जो इस मेंटल ब्लॉक से बाहर निकल सकते हैं, और उसके लिए सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी। हमारी धारणा बनी कैसे? सुन के बनी या देख के बनी। तो हम सुनेंगे भी, खुद को सही चीज सुनाएंगे कि इंश्योरेंस की बात चली तो सब ब्रजेश का नाम लेंगे। मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा इस इंडस्ट्री में कि मेरे नाम के बिना इंश्योरेंस की बात पूरी नहीं होनी चाहिए। तो पहला हो गया सेल्फ प्रोग्रामिंग इसका। दूसरा, मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं, और आपने भी देखा होगा इस चीज को, पर्सनल एक्सपीरियंस किया होगा, कि दोस्त लोग मन में क्या सोचे, शू करी क्या शू क्या। लेकिन प्रॉब्लम ये क्यों आ रही है? क्योंकि आपने जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन की, एग्जांपल के तौर पे 1 जनवरी को, उन्होंने ब्रजेश को 1 जनवरी से पहले जैसा देखा था, अभी भी या तो वो वैसा ही देख रहे हैं या स्ट्रगल में देख रहे हैं। तो उनको क्या लगता है कि हम सही सोचते थे, देखे उसने गलत काम शुरू कर दिया। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि 1 जनवरी को अगर आपने ज्वाइन किया है, तो उससे पहले का ब्रजेश और उसके बाद का ब्रजेश, 3 विजिबल डिफरेंस होने चाहिए। पहला तो लुक में डिफरेंस होना चाहिए। जो अपने टॉम पीटर करके बहुत बड़े ट्रेनिंग गुरु हुए हैं, हम सब लोग ट्रेनर लोग उनको गुरु मानते हैं। टॉम पीटर, गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, मिल जाएगा। टॉम पीटर ऐसा कहते हैं कि अगर आपके पास 10,000 रुपया है कपड़े खरीदने के लिए साल भर का बजट, तो आप 1,000 रुपए वाली 10 जोड़ी मत खरीदिए, 5-5 हजार वाली 2 जोड़ी खरीदिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप पूरे साल भर में पेन का बजट है आपका 1,000 रुपए का, तो आप 10-10 रुपए वाले पेन मत खरीदिए, 1,000 रुपए का एक पेन खरीदिए, है ना। तो वो जो विजिबल, तो दोस्तों का क्या होता है पता है? अच्छा आप गौर करिए, आपने बड़ा टीवी लिया तो दोस्त कैसे बोलते हैं, अरे वाह बढ़िया बड़ा टीवी ले लिया तूने, बहुत बढ़िया है, बहुत चल रहा है तेरा, बढ़िया काम चल रहा लगता है। फिर आपने गाड़ी बड़ी ले ली तो लोग क्या बोलते हैं, बढ़िया तेरा तो उनको ग्रोथ दिखेगी ना।
तो हमेशा ध्यान रखिए, लोग अपने से बड़े लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, अपने से छोटे लोगों के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। ये ज्वाइन करने से पहले आप पैरेलल में थे, है ना, पैरेलल में थे, या शायद दोस्त थोड़े से या कलीग्स पड़ोसी थोड़े एक लेवल ऊपर थे। ये ज्वाइन करने के बाद भी अभी वही अगर बना हुआ है लेवल, तो उनको लगेगा कि नहीं, उनको लगना चाहिए कि ये ऊपर चला गया। ऐसा कहा जाता है, इफ यू वांट टू बिकम प्रेसिडेंट, स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ प्रेसिडेंट, देन स्टार्ट वेयरिंग क्लोथ्स लाइक अ प्रेसिडेंट, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ प्रेसिडेंट, है ना। तो वो दोस्तों को विजिबल डिफरेंस दिखना चाहिए। मैं आपको, आप मुझे पूछे कि क्या मैंने किया था, हाँ मैं बताता हूं मैंने क्या किया। मैंने जब 3 जून को जॉब छोड़ा था कोटक लाइफ इंश्योरेंस में, एमडीपी डिपार्टमेंट में था, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम डिपार्टमेंट में था, तो मेरे कोच ने मुझे बहुत क्लियरली बोला था, अच्छा उस समय मैं स्कूटर पे जाता था ऑफिस, है ना, सूरत में मेरी पोस्टिंग थी, तो उन्होंने बोला कि जिस दिन तू जॉब छोड़ेगा, रिजाइन करेगा ना, उस दिन के बाद कोई भी व्यक्ति तेरे को स्कूटर पे नहीं देखना चाहिए, स्कूटर बेच देना पड़ेगा तेरे को। और उन्होंने मुझे कार खरीदवाई, मैं जाके इंडिका कार खरीद के आया, टाटा इंडिका। और मैं जब रिजाइन करने के लिए गया था, बॉस आए हुए थे अरुण पाटिल सर सूरत में, तो उनको जब मैं छोड़ने के लिए गया मुंबई के लिए रेलवे स्टेशन शताब्दी एक्सप्रेस के लिए, तो मैं उनको पिकअप करने गया तो भी मेरी कार में गया ड्राइवर के साथ, और छोड़ने गया तभी ड्राइवर के साथ मेरी कार में गया। तो क्या लगा कि ओके ये जॉब छोड़ा हिमांशु ने, मतलब वो ग्रो किया, इसने अपना काम शुरू किया तो ग्रो किया इस व्यक्ति ने। तो लोग ग्रो करते हुए लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो सेकंड चीज क्या हो गई कि उन दोस्तों को ये पता चलना चाहिए कि आपने ग्रो किया है। एक तो विजिबल हो गया ग्रोथ, दूसरा क्या होगा, बातों में ग्रोथ। आप वो दोस्तों के साथ कभी भी बात हो ना, तो उनको ये कैसा चल रहा है, फैंटास्टिक, उनको लगना चाहिए इसका फैंटास्टिक क्यों चल रहा है यार। तो इसको क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में, सक्सेस ब्लफ करना बोलते हैं इसको। आप अगर सक्सेस चाहते हैं तो पहले सक्सेस ब्लफ करनी पड़ेगी, आपको ये बोलना पड़ेगा हाँ मैं सक्सेसफुल हूं। तब वो एक गाना है ना, पिक्चर कौन सी मैं नाम भूल गया, जिसमें शाहरुख खान गाता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तब पीछे कोरस बोलता है यस यू आर द बेस्ट। तो पहले अपने आप को बोलना पड़ेगा, अपने आप को एक लेवल ऊपर ले जाना पड़ेगा। कोई भी पूछता है ब्रजेश कैसा चल रहा है, बोले फैंटास्टिक चल रहा है। और तेरा क्या इंश्योरेंस का क्या है, बोले करेंगे कभी बात करेंगे। तीसरी चीज क्या गई, उनको अवॉइड करना। देखो क्या होता है ना, आप गौर करिए, मैं फिल्मों के रेफरेंस में बात करता हूं, इसमें लड़का लड़की का कोई वो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, पर नॉर्मली क्या होता है कि हीरो होता है, हीरोइन होती है पिक्चर में, अगर वो हीरो पीछे पड़ जाता है, तो हीरोइन दूर भाग रही होती है, ठीक है। लेकिन आप वो पिक्चर गौर करिए जिसमें वो करीना कपूर होती है और अपना ऋतिक रोशन होता है, और वो करीना कपूर बोलती है कि ये कौन कॉलेज में आ गया जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। उसका पूरा ध्यान आकर्षित हो गया, क्योंकि बाकी सब लोग पू को मुड़ के देख रहे थे करीना कपूर को, और ये ऋतिक रोशन कौन आ गया तो मेरे को मुड़ के देखा तक नहीं इस व्यक्ति ने, तुरंत ध्यान आकर्षित हुआ। तो ये जो लोग हैं ना, इन लोगों को भी ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। उनको बोलो कि नहीं करेंगे कभी बात करेंगे इस विषय पर, है ना, तो वो आपको रिजेक्ट करे, उसकी जगह आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि रिजेक्ट तो होना ही है भाई, अल्टीमेटली तो रिजेक्ट ही कर रहे हैं ना, वो आपके पास 0 रिजल्ट आ रहा है उनके माध्यम से, तो आप वो लीड लो ना, उनको लीड क्यों लेने दे रहे हो। आप उनको बोलो नहीं ये तुम्हारे काम की चीज नहीं, तुम छोड़ो ना, तुम्हारे क्या होने वाला है, तुमको क्या होने वाला है, तुम तो एकदम बढ़िया, ईश्वर की कृपा है, महादेव की कृपा है तुम्हारे ऊपर, है ना, बढ़िया एकदम ऐश करो। तो बोलेगा नहीं फिर भी कुछ तो बता मुझे, बोले नहीं क्या बताऊं मैं तेरे को, क्या बताऊं मैं, ये हर किसी के साथ। देखो स्क्रिप्ट को याद करिए, मैंने क्या बोला था उस समय कि मैं जो बात करने वाला हूं, चौथा सेंटेंस क्या है ना, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको जीवन बीमा दे ही पाऊंगा। हम नॉर्मल लोगों से भी यही वाली बात कर रहे हैं, तो हम परिचित को तो यही बोलेंगे कि भाई आई डोंट नो ये तुम्हारे काम लगेगी कि नहीं लगेगी, तुम्हारे काम की है या नहीं है, तो छोड़ो ना उसको। वो कुरे देंगे, क्योंकि वो उनको आत्मिक संतोष मिलता है आपको तकलीफ, इंश्योरेंस में आने के बाद तकलीफ में देखने के। आपने कोई और काम किया, आइसक्रीम पार्लर खोला होता तो ये रिजेक्शन नहीं आता, उनके मन में ये नहीं आता, बल्कि वो आइसक्रीम खाने आते। अगर आपने कपड़े की दुकान खोली होती तो आते भी नहीं भी आते शायद, है ना। आपने जूते की दुकान खोली होती तो ये रिजेक्शन नहीं, लेकिन इंश्योरेंस के प्रति पूर्व धारणा ऐसी है लोगों की कि ये क्या है, तो आप उनको अवॉइड करना से बोले तेरा काम नहीं, तेरे को नहीं समझ में आएगा, तेरे को क्या होने वाला है भैया, है ना। अपन जितने भी लोग हैं, अपने को क्या होने वाला है, अपन तो सब तो उन लोगों के लिए है जिनको कुछ हो जाए तो उसको लोग नहीं फिर भी कुछ तो बता, है ना, तब उसको लोग नहीं परिवार के साथ बैठकर बात करेंगे। तो ये तीसरा तरीका है डिफरेंशिएट करने का। ओके, लास्ट जो इसका जो तीसरी स्ट्रेटेजी है, तीसरी स्ट्रेटेजी क्या है कि उन लोगों को
जिन लोगों की शादी हो गई उन लोगों ने तो डायलॉग बहुत सुना होगा कि अरे यार तेरी शादी हो गई फिर तो तू दोस्तों को भूल ही गया, ईद का चांद हो गया, आजकल तो दिखता ही नहीं है। बस ऐसा करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, आप गौर करिए ब्रजेश भाई, स्कूल के फ्रेंड्स है ना, आजकल एक आध कोई संपर्क में होगा, बाकी स्कूल के टाइम में जिगरी दोस्त थी पूरी क्लास, लेकिन आज एक आध कोई बचा हुआ है ना। कॉलेज के टाइम पे एकदम जिगर जान थे लोग, लेकिन आज उनमें से कोई एक आध दो व्यक्ति ही संपर्क में है। तो ये लोग भी है ना, ये लोग भी अभी हैं। आपका लेवल बढ़ेगा, आप सिविल लाइंस में शिफ्ट हो जाएंगे, या जब आप अपना फार्म हाउस बना लेंगे तो ये नेटवर्क भी छूट जाने वाला है आपका। तो उनको माइनस मान के चलो, आ गया तो भगवान का प्रसाद है, नहीं आया तो छोड़ दीजिए, कोई अर्ज की बात नहीं है। ऐसा करके करेंगे तो आपको ये जो दिल में महसूस होता है ना झटका, ये महसूस नहीं होगा। नाउ लास्ट पॉइंट इस विषय पर मैं आपको बता देता हूं। हम ट्रेनर लोग जो आपको बोलते हैं ना कि नेचुरल मार्केट पे काम करिए, नेचुरल मार्केट पे काम करिए, वो क्या है दरअसल, है ना। वो अभी हम आपको बोले नेचुरल मार्केट पे काम करिए, तो उसके टाइम पे मैं ये भी बोलता हूं ट्रेनर के रूप में आपको कि वो प्रैक्टिस के लिए करना है, नेट प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जो बुमराह और विराट कोहली नेट प्रैक्टिस करते हैं वर्ल्ड कप का मैच खेलने से पहले, आपस के रन काउंट नहीं होते हैं, आपस के विकेट काउंट नहीं होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस जरूरी होती है वहां पर। तो इन लोगों को आप प्रैक्टिस मानकर चलिए कि वे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है फॉर्मूला पता है नेचुरल मार्केट पे काम करने का? वो एक्चुअल फॉर्मूला ये है ब्रजेश भाई कि आपको क्लाइंट के नेचुरल मार्केट पे काम करना है, अपने नेचुरल मार्केट पे नहीं करना है, क्लाइंट के नेचुरल मार्केट पे काम करना है। तो वो जो मेरा क्लाइंट है अमोल, है ना, आलोक, तो आलोक के भी तो फैमिली मेंबर होंगे ना, आलोक के भी तो फ्रेंड होंगे ना, आलोक के भी तो कलीग्स होंगे, आलोक के भी तो पड़ोसी होंगे, आलोक, तो मुझे उसके नेचुरल मार्केट पे काम करना है, वहां पर मेरी न्यूट्रल इमेज होगी। ये जो परिचित लोग होते हैं आपको, उन्होंने आपको बरमूडे में देखा हुआ होता है, रिलेटिव होते हैं, उन्होंने देखा होता है 10th में बड़ी मुश्किल से 45% मार्क लाया था और अभी ये हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि अभी ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा। तो नेचुरल मार्केट पे जाना है ये सोचकर कि नेट प्रैक्टिस और क्लाइंट के नेचुरल मार्केट पे काम करना है। वो सोच कब आएगी? वो सोच तब आएगी जब हम 100 लाइफ का दिमाग में रखेंगे। अगर हम 25 करोड़ रुपए प्रीमियम करना है, 5 करोड़ रुपए प्रीमियम करना है, तो एक ही क्लाइंट से ले लूं मैं, वो रहेगा। लेकिन मुझे 5 करोड़ प्रीमियम करना है पर 100 लोगों से करना है, तो वो फिर तब हमको क्लाइंट के जीजाजी भी दिखने लगेंगे, क्लाइंट का एक भाई भी है, क्लाइंट के 2 दोस्त भी थे, क्लाइंट, तो वो फिर उसी घर में उसी का नेचुरल मार्केट में काम करना है। तो इस पॉइंट को कंक्लूड कर रहा हूं, नेचुरल मार्केट में काम करना है किसके? क्लाइंट के नेचुरल मार्केट में काम करना है। अपने नेचुरल मार्केट में क्यों मिलना जुलना है, जो भी करना है तो वो प्रैक्टिस के लिए, या जो मैंने आपको तरीके बताए कि उनको माइनस मान के चलो, उनको आपका काम नहीं भैया, छोड़ो ना, ये सब छोड़ो, अपने को कुछ नहीं होने वाला है। रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि કોઈ પણ વસ્તુને પામવાની ખુશી એટલું પ્રેરિત નથી કરતી જેટલું એને ગુમાવી દેવાનું ડર। कोई भी वस्तु को पाने की खुशी उतना प्रेरित नहीं करती है जितना उसे खो देने का डर प्रेरित करता है। आप अपने मन में से निकाल दीजिए कि ये चीज मैं मेरे नेचुरल मार्केट वालों को दूंगा, ले तो अच्छा है, जरूरत है उनको, आई 100% एग्री विद दैट। पर परिचित होने के कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं, उन माइनस पॉइंट हावी हो जाते हैं क्योंकि वो आपके पास्ट में अटके हुए हैं, अगर आप मेरी 10th की मार्कशीट देख लोगे तो मुझे कभी ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाओगे। आप लोग सब 44% मार्क आए आपके 10th में, पर आपने मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया ना, क्योंकि आपको मेरे 10th की मार्कशीट पता नहीं है, आपको मुझे आज के हिसाब से वैल्यू कर रहे हैं। तो वो नेचुरल मार्केट पास्ट के हिसाब से वैल्यू कर रहा होता है। तो ये जो कुछ चीजें मैंने बताई, आप दोबारा से ये रिकॉर्डिंग सुनिएगा, इसको बार बार सुनना पड़ेगा, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आती रहेगी। आई होप मैं आपके प्रश्न का कुछ जवाब दे पाया हूं।